जय जय माता दी। 16 trains are operated by Indian Railways between New Delhi and Katra. Distance is approximately 577 किलोमीटर। तो मैं बात कर रही हूँ दिल्ली से वैष्णो देवी जाने की। Train availability is generally not a problem, but during the peak season like Navratri, you may need to book your tickets well in advance. Destination Shri Mata Vaishno Devi Katra. Station. We went by Vande Bharat Express. We took the train by New Delhi station at around 6 a.m. and we reached at around 2 p.m. So it almost took us 8 hours to reach there. As soon as we reached station, there is a big line to check COVID vaccination certificates and we were also in the line. यहाँ पे लगी हुई थी बहुत बड़ी सी लाइन। तो लाइन इसलिए लगी थी क्योंकि सर्टिफिकेट्स देखने थे कोविड के या फिर एंटीजन टेस्ट देखने थे। अब लाइन ख़त्म हो गई है, सो वी आर मूविंग अहेड। वी वर प्रिडिक्टिंग कि 1 घंटे की या 1.5 घंटे की लाइन होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। विद इन 5 और 7 मिनट्स लाइन ख़त्म हो गई है। View of Shri Mata Vaishno Devi station is really very amazing. As soon as we moved out of the station, there you can see this prepaid taxi service वाला, जहाँ से आप अपने लिए टैक्सी या ऑटो बुक कर सकते हैं। यहाँ से हम लेने वाले हैं ऑटो। ऑटो 110 का है फॉर 5 पीपल और टैक्सी है 260 की। सो वॉट एवर यू वॉन्टेड टू प्रेफर यू कैन। There are around 60 to 70 hotels in Katra. They may vary from luxurious to medium or average depending upon the budget. Now there are n number of dharamshalas also in Katra. Some are run by Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board and some by Jammu and Kashmir Tourism Department and some by the trusts. So I really wanted to experience the stay in Dharamshala. So we booked this Yatri Niwas Dharamshala, which is 15 minutes away from the station. This is really clean, well maintained and economical at the same time. So this is our room for a few hours. This is an AC room. This is a langar hall जहाँ पे free का खाना मिलता है. And trust me guys, the quality of food is really amazing. बहुत बढ़िया है, अंदर कोई खराब होता नहीं है, टेस्टी होता है। सो वी आर बाइंग सिम फ्रॉम हियर बिकॉज यहाँ पे कोई भी नेटवर्क काम नहीं करता है और वाईफाई वगैरह कुछ काम नहीं कर रहा है। सो एक्चुअली वी आर गोइंग टू टेक जस्ट 1 सिम और हम चारों उससे काम चलाने वाले हैं। Want to say something? सो वी आर गोइंग टूवर्ड्स वैष्णो देवी माता मंदिर और हमें ये डंडे मिले हैं। अभी से हम थोड़ा टायर्ड हो गए हैं, बट यहाँ की एनर्जी देख के अपने आप में एनर्जी आ जाती है चलने के लिए। थोड़ा रेस्ट करने के बाद डिनर करके हमने चढ़ाई शुरू की अराउंड 10 बजे। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई हैज़ बिकम क्वाइट स्मूथ नाउ। आप चढ़ाई करके जा सकते हैं या फिर घोड़े पे बैठ के भी जा सकते हैं, बट मेरी माने तो अगर आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक है तो चल के जाने का अलग ही मज़ा है। बीच बीच में काफ़ी स्टॉप हैं जहां आप रुक सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं या फिर आप यू कैन ऑल्सो मंच सम टेस्टी स्नैक्स। चलते फिरते कब टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। ततः शीघ्रं सदैत्यो धूम्रलोचनः। Now we have reached. It's 4 o'clock. We started at 1. 10. We started at 10. 6 hours. It took 6 hours to reach here. We are so tired. But अभी हम कहाँ जा रहे हैं? Accommodation? हाँ, उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है, बट इतना रश है यहाँ पे, सब लोग बाहर सोए हुए हैं। बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। ऊपर पहुँच के इतना अच्छा व्यू था, थोड़ी ठंड थी, बट लोगों की एक्साइटमेंट देख के ठंड फील ही नहीं हुई। इनफैक्ट एवरीबडी वॉज गेटिंग रेडी एंड यू वोंट बिलीव कि
लोग इतने ठंडे पानी से नहा रहे थे ताकि दर्शन करने जा सकें। ये देख के हमें भी मन किया नहाने का। दर्शन बहुत आराम से और जल्दी हो गए, लेकिन वहाँ की वीडियो बनाना मना था इसलिए कैप्चर नहीं कर पाई। दर्शन करने के बाद अब भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी एंड वी वेंट टू आवर ऑल टाइम फेवरेट सागर रत्ना। वाओ, यू कैन सी दिस ट्रॉली। ये भैरव मंदिर जाती है और भैरव मंदिर नहीं जा सकते। वी आर सो टायर्ड, तो हम वापस जा रहे हैं। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और बहुत ही कम टाइम में हो गए। बस ज़्यादा टाइम लगा दर्शन करने के, जब जाने के लिए थोड़ी सी लाइन लगती है वहाँ पे। अदरवाइज इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बट आज रश बहुत है। Around 8:30 we decided to move, but by this time we were so tired क्योंकि रात से सोए भी नहीं थे और पैरों की बैंड बजी हुई थी। और तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आ रही है। थोड़ा डर भी लग रहा है बिकॉज बहुत सारी जगह पे बहुत सारे होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है। एंड वी ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस। अभी जब हम चढ़ाई कर रहे थे तो कुछ 2-3 छोटे मोटे पत्थर नीचे गिरे। सो कैमरा बी केयरफुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है और नीचे से जब हम ऊपर आ रहे थे तो रूफटॉप बन चुके हैं ताकि अगर बारिश आती है या पत्थर गिरते हैं तो वो उसके ऊपर गिरे। तो अभी ये बन रहा है, देखो ऊपर देखो, ऊपर भी ये पत्थर गिरेगा तो इसको बचाने के लिए यहाँ पे हमें नेट लगाए हुए हैं एंड कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। और ये जो सामने रूफटॉप दिख रहा है आपको, वैसे पूरे में बनने वाला है। बनाओ सर, यहाँ से लेके नीचे तक पूरा बना हुआ है, बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है। सो कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। I made this छोटू सा house of stone. यहाँ हो रही है पैरों की मसाज। जो लोग बहुत थक जाते हैं वो अपनी मसाज करा सकते हैं एंड सीरियसली इस शॉर्ट मसाज से आपको चलने की हिम्मत मिलेगी।
If you are going to वैष्णो देवी और अगर आप चल के जा रहे हो और वापस भी चल के आ रहे हो, so don't forget to take massage and that too full body massage and it's quite reasonable. बड़ा मज़ा आ रहा है, वाओ, I am enjoying it. नीचे आते आते आपको ये मार्केट मिलेगा जहाँ से आप प्रसाद या कुछ भी खरीद सकते हैं, मसाज करा सकते हैं और घर जा सकते हैं फाइनली. So if you like my video then please don't forget to like, subscribe, share and also tell me in the comment section कि आपको next time क्या घूमने का मन है. Bye bye, take care.